मुखिया का मतलब दबंगई, लेकिन आप जो है स्टूडेंट लाइफ से मुखिया का स्ट्रगल कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ। नमस्कार, मैं रंजीत, झारखंड का सबसे छोटा रिपोर्टर। आज मिलाते हैं आपको झारखंड के सबसे छोटा मुखिया, परिहारा पंचायत के मुखिया जी रविंदर राम से मिलाते हैं। कैसे हैं? एकदम बढ़िया है, मस्त है, तंदुरुस्त हैं। आपका मुखिया में आने का सपना कैसे किए? आप कैसे सोचे कि मुखिया में? आप तो अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं। स्टूडेंट लाइफ में अभी भी है, उस समय भी थे जब आना चुनाव लड़ना था, पर उस समय ऐसा स्थिति बनता है कि आप जिस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते उस समय वहाँ भी आप जा सकते हैं। मुखिया के चुनाव क्या पहले सोचे थे क्या पहले मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए, या फिर अचानक मुखिया के नहीं, चुनाव ऐसे लड़े तो और हम लोग जीत गए? सोचे नहीं थे कि हम लोग कभी मुखिया राजनीतिक जीवन में इतना जल्दी प्रवेश किए, पर ये था कि हाँ, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के भावनाओं और उनकी समस्याओं को हल करना अच्छा लगता था। हम सोचते थे कि बहुत देर से राजनीतिक में आए, पर हम क्या कहते हैं, अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि हमें बहुत जल्दी ये क्षेत्र में सफलता मिली। मुखिया का मतलब दबंगई, लेकिन आप जो है स्टूडेंट लाइफ से मुखिया का स्ट्रगल कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप मुखिया का मतलब ही होता है कि आप वैसे व्यक्ति जो आप सही लाइन में या सही विचारधारा के साथ और सरकार की योजनाएं जो चलती है उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको जोड़ने का एक सरकार और जनता के बीच का एक कड़ी होता है मुखिया, और उनको जोड़ने का काम करता है। आपका जो है अभी स्टूडेंट लाइफ का एज दूसरा है। अगर आप पंचायत में जाते हैं तो आपको लोग मुखिया मानते हैं, या फिर स्टूडेंट लाइफ ऐसे ही आपका जो है? नहीं, ये तो बच्चा देखिए मानते हैं। लोगों का अपना अपना भावना होता है, जो जिस प्रकार से सोचता है उस तरह से। क्योंकि हम अभी क्षेत्र में जाते हैं तो लोग को ज़्यादातर क्योंकि हमारा व्यवहार इस तरह का है कि वो लोग घर का लड़का या घर का व्यक्ति समझते हैं, और जो भी उनको कहना होता है, जो भी उनका काम होता है, हमारे पास कहने या बात करने में कोई संकोच नहीं होता है। हम लोग आपस में मिलजुल कर समस्या का समाधान। परिहारा पंचायत में आप जब से चुनाव जीते हैं, यहाँ के क्या क्या विकास हुआ है? विकास के मामले में हम कह सकते हैं कि हम लोग पेंशन के मामले में आज आइएगा तो हमारा पंचायत जैसे ही हम लोग प्रतिनिधि चुन कर आए थे, उस समय हम लोग 350 से 400 लगभग पेंशन करवाए थे। और उसके साथ साथ सरकार की जो भी योजनाएं आती है, जैसे मैया समान योजना आई थी, उसमें भी हम लोग अपना पंचायत के 100% लोगों को इस योजना से जोड़ने का काम किए। साथ ही साथ अबू आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सर्वे हुआ था। उस समय भी हम लोग ऐसे वंचित लोग जिनको अभी तक आवास नहीं मिल पाया, वैसे लोगों को हम लोग सर्वे कराने का काम किए हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है शिक्षा या थोड़ा सा कई युवाओं के क्षेत्र में, तो हम लोग युवा के लिए और शिक्षा के क्षेत्र के लिए ज़्यादा काम करते हैं। और इसके तहत हम लोग एक अपना पंचायत में ही, और सरकार का भी इसमें सहयोग रहा है कि एक पंचायत ज्ञान केंद्र हम लोग अपना पंचायत में लगवाए हैं। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में आइएगा तो हम लगातार सभी स्कूलों में जाते हैं और स्कूल के बच्चों के साथ मिलते जुलते हैं। उसकी जो भी समस्याएं होती है, जैसे छोटी छोटी समस्याएं, जैसे शौचालय काम सही से नहीं कर रहा है, स्कूल में खाना कह सकते हैं मास्टर लोग सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो सब हम लोग लगातार स्कूल में जुड़े रहते हैं, और जो हो पाता है हम लोग अपना करने का प्रयास करते हैं। आप अपने नेतृत्व में कितना शौचालय और कितना मैया या अबुआ आवास दे चुके हैं अपना? अबू आवास में तो हम लोग 23-24 का टारगेट हमारे पंचायत में 68 लोगों का था, तो उसमें 68 लोगों का हम लोग वो सेंक्शन करें, उस फाइनल के कगार पर है। बहुत लोग फाइनल भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी 24-25 में भी हम लोग को अबू आवास का टारगेट 172 मिला हुआ था, जिसमें अभी तक 118 लोगों को हम लोग पैसा डलवा चुके हैं, और वो काम भी स्टार्ट किए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम अभी बता रहे थे कि युवाओं के क्षेत्र में, तो युवाओं के लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ अभी सरकार के द्वारा 2-2 खेल का मैदान भी हम लोग पास करवाए हैं, जिसमें हम लोग उसमें सारी व्यवस्थाएं जैसे चेंजिंग रूम वगैरह, पोल वगैरह सारा कुछ लगवाने का काम किए हैं। साथ ही साथ अभी हमारा पंचायत का एक ग्राम बलिगढ़ का एक फील्ड है, जो सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जो प्रखंड स्तरीय कह सकते हैं या जिला स्तरीय कह सकते हैं, जो खेल का मैदान होता है उसको स्टेडियम के रूप में तब्दील किया जा रहा है। उसमें काम अभी रनिंग है, बहुत सारा काम हो चुका है नाली वगैरह का, उसमें जो क्या कहते हैं पोडियम वगैरह अभी बन रहा है। तो आप क्षेत्र में जाते हैं लगातार हम लगता है कि हमारा उठना बैठना सोना लगातार क्षेत्र में ही होता है। क्षेत्र के एक नया समस्या जो खुल कर आ रही है कि अबुआ आवास की पैसा जो है नहीं आ रहा है, जो पहला किस्त जिसका आया दूसरा नहीं आ रहा है, दूसरा आया तीसरा नहीं आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा अभी कुछ दिन पहले जो मार्च क्लोजिंग का मामला था, मार्च क्लोजिंग में पहला दूसरा किस्त नहीं आता था, पर अभी एकदम पूरा अपडेटेड हो गया। अगर आज आप प्रिंट कर देते हैं तो 1 सप्ताह 10 दिन जाते तक आपका पैसा आपके खाता में आ जाता है।
आए दिन मुखिया पर आरोप लगते रहता है कि अबू आवास के नाम पर 20,000 से 30,000 ठगी और वसूली करते हैं मुखिया लोग। ये देखिए, एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों की अलग मानसिकता बन चुकी है, क्योंकि यदि उसका काम नहीं हो पा रहा है तो उसको लगता है कि इस तरह का मामला है, पैसा का मामला है, इसलिए आरोप लगा देते हैं। लेकिन हमको लगता है कि इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। यदि आप ठीक हैं, आप योग्य व्यक्ति हैं, तो आप अपना बारी का इंतजार कीजिए, अवश्य आपको आवास का लाभ दिया जाएगा। क्या परिहारा पंचायत के मुखिया भी घूस लेते हैं क्या? नहीं, इस सब के मामले में आप हमारे क्षेत्र में जाकर पूछ सकते हैं। अभी तक आपको कहीं शिकायत इस तरह का करने का नहीं मिलेगा कि आप मुखिया जी हमारे आवास में पैसा मांग रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। स्टूडेंट लाइफ छोड़कर राजनीतिक में आने से पहले और अब का सोच क्या है आपका? सोच वही, उस समय भी हमारा राजनीतिक में आने या नहीं आए थे, उस समय भी सोच यही था कि एक अच्छे जो सकारात्मक भाव होती है, जीने की जो शैली है, उसमें हम लोग जुड़े रहें और लोगों को जो विचारधारा से भटक चुके हैं, साथ ही साथ जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उन लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का था। और उस समय भी हम लोग प्रयास करते थे। ये है कि जब हम राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए, मुखिया बने, तो आज ये जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की अपेक्षाएँ ज़्यादा बढ़ गई है और हम लोग उस पर अपेक्षा पर उतर रहे हैं, खरा उतर रहे हैं। आप पहली बार चुनाव लड़े और अपना विजय प्राप्त कर लिए, हाँ, कैसा लग रहा है? लगने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज लगातार लोग संघर्ष करते हैं, 2 चुनाव 3 चुनाव में, तब वो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। और सौभाग्य है मेरा और मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे सहयोगी गणों का और मेरे पंचायतवासी का कि उनको लगा कि एक अच्छे युवा को यदि हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो एक अच्छे दिशा में हमारा पंचायत का विकास होगा। और आज ये चीज़ हो रहा है। आप लगातार न्यूज़ के माध्यम से या पेपर के माध्यम से देखते होंगे कि परिहारा पंचायत में हमेशा कुछ न कुछ नया होते रहता है, चूँकि हम लोग युवा के क्षेत्र में और सभी लोगों को, सभी समाज को एक साथ जोड़कर काम करने का प्रयास करते हैं, लगातार कर रहे हैं। आपके मुखिया बनने का सपना पहले से ही था या अब जो चुनाव लड़े या जीत गए धड़ से ऐसे ही? तो नहीं, ऐसा नहीं था। चुनाव लड़ने का और मुखिया बनने का सपना नहीं था, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे उस समय पर। ऐसा लगा कि आप क्या सोच के चुनाव लड़े? क्यों आपके पीछे कारण, चुनाव लड़ने का पीछे कारण क्या था? चुनाव देखिए, कोई आज प्रतिनिधि यदि लड़ता है तो वो अपने से नहीं लड़ता है, लोग उसको लड़ाते हैं। उस समय हमारा उम्र उस तरह का नहीं भी था और हम उस तरह का क्या कहते हैं, एक मुखिया का जो होता है चुनाव लड़ने का सक्षम भी नहीं थे। पर लोग को लगा कि हाँ ये लड़ सकता है, तो हम नहीं लड़े, लोग हमको लड़ाया और लोग हमको मुखिया बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाम में सपना देखे और सुबह जो है मुखिया के चुनाव लड़ गए और जीत भी गए, विजय भी हो गया? नहीं, कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि आपको रगड़े खटाक से और खटाक से आप प्रतिनिधि बन जाइएगा। ये बहुत संघर्ष वाला रास्ता है। यदि आप आज के समय का जो है युवाओं को राजनीतिक में, जिस प्रकार से युवा आज बेरोजगारी या और भी बहुत सारा कारण है, युवा लोग राजनीतिक में नहीं आ रहे हैं। पर हमें लगता है कि जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, युवा लोग जब तक प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, अपना क्षेत्र का समस्या विचार और जो चल रही है वो सब सिस्टम को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा राज्य या हमारा ज़िला बेहतर नहीं हो सकता है। युवाओं को आना चाहिए इसमें। एजुकेशन क्या है आपका? एजुकेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि लगातार हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हम जुड़े हुए हैं और प्रयास भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारा एग्ज़ाम भी हुआ था और अभी होने भी वाला है। अभी तत्काल हमारा LLB का कोर्स चल रहा है, जिसमें अभी चल रहा है, रनिंग है। इस वर्ष लगता है कि 25 या 26 जनवरी तक फाइनल भी हो आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर हो जाएगा कुछ दिन में। आगे आप राजनीतिक में ही जाएंगे या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे? आगे क्या सोचें इसके बारे में? ये तो कुछ आज के समय में सोचा हुआ काम लोग कहते हैं कि नहीं होता है, पर आप जिस प्रकार से आज काम कीजिएगा उसी प्रकार से आपका भविष्य तय होगा। पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि आगे क्या करेंगे। ये तो क्या कहते हैं, आगे लोगों को उम्मीद किस प्रकार से रहता है उस प्रकार से हमारा ये रहेगा। पिछला चुनाव जीत गए, आगे कुछ दिन बाद चुनाव होने वाला है, आपके पास मुद्दा क्या रहेगा? इसमें मुद्दा की बात नहीं है। हम जो अपना पंचायत में काम किए हैं, जो अपना मेरा रिपोर्ट कार्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम अपना पंचायत में जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। लोगों को विश्वास हम पर है, विश्वास के बदौलत फिर हम चुनाव लड़ेंगे। मुखिया को देखा जाए तो बहुत दबंग दबंग मुखिया होते हैं, लेकिन उनका सैलरी क्या होती है? आपका सैलरी क्या है? मुखिया की सैलरी क्या होती है? हम बता देना चाहते हैं कि मुखिया की कोई सैलरी नहीं होता है, पर एक सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है कि आप ये प्रोत्साहन राशि में आप काम कीजिए। अगर आप मुखिया हैं, आप सरकारी योजना के लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ये देखिए, पंचायती राज विभाग और जो झारखंड सरकार की नियमावली है उसके तहत उस नियमावली में लिखा जाता है कि चाहे कोई भी प्रतिनिधि हैं, चाहे जो प्रतिनिधि का मतलब होता है जो जनता के वोट के द्वारा चुने हुए हैं, वो
इस तरह का लाभ नहीं ले सकते हैं, सभी लाभ से वंचित किया जाता है। और वो सब टेक्निकल सरकार का है, उसमें हम लोग ज़्यादा विवेचना करना अच्छा नहीं समझते हैं। मुखिया की सैलरी के बारे में क्या सरकार से क्या कुछ मांग कीजिएगा आप? मांग हम लोग लगातार रहता है, हम लोग क्या कहते हैं ट्विटर वगैरह सारा, जब भी हम लोग मंत्री वगैरह या जिला पदाधिकारी से मिलते हैं तो इस विषय में चर्चा हम लोग को लगातार होती है कि यदि आप प्रोत्साहन राशि ही दे रहे हैं तो उस कुछ सम्मानजनक दीजिए, कि ताकि एक मुखिया का भी घर परिवार और पर्सनल जीवन है, उसका भी घर में लोग हैं, उनको भी चलाने में अपना ये। आपके अनुसार एक आम मुखिया की सैलरी क्या होना चाहिए? ये अपेक्षाएं सरकार से बहुत रहती है, लेकिन सरकार को जो नीतिगत लगता है, जो अदर पंचायत अदर स्टेट में चलता है जैसे छत्तीसगढ़ बिहार, उस हिसाब से सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि सरकार विचार करे और इसमें काम करे। आपको हम बता दें कि ये परिहारा पंचायत के रविंदर राम मुखिया जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे, जो झारखंड के सबसे छोटा मुखिया हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जय